ध्यान से। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे बच्चों कि आयंस के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है। 100% तो डिसोसिएट हो गए हैं, टूट तो गए हैं, लेकिन अटैचमेंट आज भी है। रिश्ते तो टूट गए हैं लेकिन अटैचमेंट आज भी है। अटैचमेंट होने की वजह से ये अपने रॉड पे जल्दी से चिपकना नहीं चाहते। ये माइनस वाला यहाँ भागेगा नहीं, ये प्लस वाला यहाँ भागेगा नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत अट्रैक्शन अभी भी कर रहे हैं। आपने डाला पानी, पानी का काम है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, आयंस को और दूर कर देता है। तो जैसे जैसे आयंस को दूर करेगा, उनके बीच का अट्रैक्शन कमजोर, उनका अट्रैक्शन कमजोर, तो उनकी मोबिलिटी इंक्रीज। किसकी मोबिलिटी? ऑफ आयंस। और जब आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो आराम से जाके इजीली चिपक सकते हैं, और जब इजीली चिपकेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और उसी को हम कह रहे हैं मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टेंस क्यों? क्योंकि ये एक मोल आयंस की कहानी पढ़ रहे हैं, एक मोल आयंस की कहानी। उसके बाद थोड़ा मैंने और फील कराने की कोशिश करी। मैंने कहा कि बेटा देखो, पहले पानी डालने के बाद ये इनके बीच में इतना गैप आ गया, अट्रैक्शन अभी भी है। और पानी डाला, यहां से हम पहुंचे यहाँ पे, यहां से हम पहुंचे यहाँ पे, पानी डाल दिया, अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी अट्रैक्शन है। हम माने नहीं, हमने और पानी डाल दिया, है ना। यहां से हम पहुंच गए यहाँ पे, हमने देखा अब जाके खत्म हुआ इनके बीच का अट्रैक्शन। तो यानी कि अब पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। अब आप पानी और डालोगे तो आपका पानी क्या करेगा? कुछ भी नहीं करने का। भैया इनके बीच में जो अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन अट्रैक्शन वो तो फिनिश हो चुका है। फिनिश हो चुका है मतलब अब इसको ना इससे मतलब है, इसको ना इससे मतलब है। ये चुपचाप जाके अपने प्लस वाले पे चिपकेगा, ये प्लस वाला चुपचाप आके अपने माइनस वाली रॉड पे चिपकेगा और अपना कंडक्टेंस दिखाएगा। अब यहाँ पे आप पानी ऐड करते हो और पानी ऐड करते हो तो आपको कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज तो होता है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू के बाद वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। किस फिक्स वैल्यू के बाद? इस वाली फिक्स वैल्यू के बाद। और ये वैल्यू है कौन सी? ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड वैल्यू है, मतलब आपने बहुत पानी डाल दिया है, बहुत डाइल्यूशन कर दिया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आपको आ गया। प्लीज इसे मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों, अब इसको ग्राफिकली समझना पड़ेगा, प्लीज फोकस करिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बच्चों, कुछ इक्वेशन है हमारे पास, इस तरीके से ग्राफ आता है। पहले तो ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को पढ़ना जरूरी है, ग्राफ को समझना जरूरी है, और ग्राफ को समझने में बहुत आसानी होगी अगर आपने मेरे से कोलिजन थ्योरी वाली चीजें पढ़ी हुई। अगर आपने मेरे से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, वहां पे मैंने एक एक ग्राफ को समझाने की कोशिश की थी बहुत अच्छे से। तो अगर आपको वो याद है तो इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ के आगे, वो ग्राफ के आगे ये ग्राफ कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये ग्राफ बनाया गया है अंडर रूट कंसेंट्रेशन के खिलाफ और मोलर कंडक्टेंस के खिलाफ। यानी इस एक्सिस पे है मोलर कंडक्टेंस और इस एक्सिस पे है आपकी कंसेंट्रेशन, वो भी अंडर रूट में। ठीक, अंडर रूट में इसलिए बनाइए क्योंकि नॉर्मल कंसेंट्रेशन से बना रहे थे ना, तो ग्राफ थोड़ा उटपटांग सा आ रहा था। अंडर रूट से लिया तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो हमने यही ले लिया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस ग्राफ को उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा इन द सेंस, जब आप ग्राफ में यहां पे आएंगे इस तरफ, तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ग्राफ के इधर जाएंगे तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अभी अभी क्या कर रहे थे? जब आप पानी ऐड कर रहे थे तो कंसंट्रेशन कम हो रही थी या ज्यादा हो रही थी? ये बताएं, जल्दी बताएं। कम ऑन, पानी ऐड कर रहे थे बेटा, जब आप ऐड कर रहे थे सॉल्वेंट, ऐड कर रहे थे सॉल्वेंट, तो आयंस का अट्रैक्शन वीक पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ रही थी और उसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा था। बोलो हाँ या ना, अभी अभी बताया था यार, बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर आप ग्राफ में जाते हो, अगर आप ग्राफ में इधर जाते हो तो आप क्या कर रहे हो? कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। कंसंट्रेशन कम का मतलब ये वाला केस, पानी ऐड करने वाला केस। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, आप देखो आपकी मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों एक समय ऐसा आएगा, आप कम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, यहाँ पे यहाँ पे आप कहोगे कि कंसंट्रेशन जीरो नहीं बोलोगे, ध्यान सुनो, कंसंट्रेशन जीरो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। यानी आपने इतना ज्यादा पानी कर दिया है कि कंसंट्रेशन वहां जीरो के बराबर हो गई है। सर जीरो के बराबर कैसे हो जाएगी? अरे आप बताओ ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम बढ़ाए जा रहे हो, 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 तो ये वैल्यू और घटती जाएगी, घटती जाएगी। और ये वैल्यू है क्या? कंसंट्रेशन की। अब मान लो ये वैल्यू इतनी आ गई, 10⁻⁻12 m। है कोई इसका मतलब? इसका कोई मतलब भी है? 10⁻⁻12 m, ये तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। बोलो हाँ या ना। देखो समझे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बच्चों जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते जाते हो, 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 तो एक पॉइंट ऐसा आता था कि दोनों आयंस के बीच का अट्रैक्शन ही खत्म। और फिर तुम कितना ही पानी डाल लो, कितना ही पानी डाल लो, क्या वो मोलर कंडक्टेंस बढ़ सकता था? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं बढ़ सकता था, है ना। उन आयंस के बीच में जितना मैक्सिमम गैप हो सकता था हो गया। अब अट्रैक्शन है ही नहीं, तुम और पानी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडक्टेंस से फ्री हो चुके हैं, ये आराम से मूव करके चिपकना चाहते हैं, इनके बीच में अब कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो बच्चों वो यही पॉइंट था, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस का। इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस और नहीं हो सकती, क्योंकि इस पॉइंट पर अट्रैक्शन फिनिश हो चुका है बिटवीन आयंस। जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन था, जिसके वजह से वो रुक रहे थे, वो खत्म हो गया। पॉजिटिव इधर चिपकेगा, नेगेटिव इधर चिपकेगा, अट्रैक्शन खत्म। तो ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है। अब आप और पानी डालोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहां पे हासिल हुआ आपको? ये हासिल हुआ है बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पे, बहुत डाइल्यूशन करने पे। तो बच्चों इस पॉइंट को इस तरीके से भी लिखते हैं कई बार, मोलर कंडक्टेंस ऐसे। इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करा है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बेटा, खत्म, स्टॉप हो जाएगी, बस उतनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना एक ग्राफ पे। अब इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। लेट्स से मोलर कंडक्टेंस ये हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 200, तो 200 से ऊपर आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है। अब 200 से ऊपर वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट भी अलग अलग होते हैं। KCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हो सकता है NaCl के लिए ऐसा ग्राफ जाता हो सकता है किसी और के लिए ऐसा जाता हो। तो हर एक के लिए एक फिक्स वैल्यू है, उस फिक्स वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं हासिल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन खत्म कर दिया। अब अट्रैक्शन खत्म कर दिया तो फर्दर पानी डालने का मोटिव खत्म। पानी डालने के पीछे मकसद था आयंस के बीच के अट्रैक्शन को कमजोर करना, तुमने वही खत्म कर दिया। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है बच्चों? ग्राफ की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस K अंडर रूट C। बहुत आराम से आप इस ग्राफ को पढ़ सकते हो। पता है कैसे? देखो ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है। जो x से चिपका होता है उसको कहते हैं m, और m माइनस में है। तो मैंने आपको बता रखा है केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर m माइनस में होता है तो ग्राफ ऐसे चढ़ता है कि ऐसे चढ़ता है? बताओ, नीचे। बोलो बोलो। डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है ग्राफ? डिक्रीज होता है ना। जब भी m की वैल्यू माइनस में होती है तो ग्राफ डिक्रीज होता है। और बच्चों यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती थी बताओ? इस इक्वेशन, हाँ C के बराबर। तो यहाँ पे ये क्या चीज दिखा रहा है? ये C दिखा रहा है। तो बच्चों ये इक्वेशन है एक्चुअल में y इज इक्वल टू mx माइनस c। यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? कोई आपसे पूछे इंटरसेप्ट क्या है, तो इंटरसेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी। कोई पूछे स्लोप क्या है, तो आप कहेंगे स्लोप बराबर माइनस का K।
याद करो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे स्लोप निकाले तुम लोगों ने और पेपर में आया भी था। कई पेपर में अभी एमसीक्यू पेपर हुआ था एवरेज का, उसमें 2-3 क्वेश्चन फंसे थे कि स्लोप बताओ इस ग्राफ का, स्लोप बताओ इस ग्राफ का। तो स्लोप इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। आपको बस ये एज इट इज पूछा जाएगा, आपको ये एज इट इज बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफ समझ आया और ये वाली बात आपके भेजे में घुस गई है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक समय ऐसा आ जाता है जब उनके आयंस के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है पानी डालने से। अब तुम और पानी डालोगे तो वैल्यू नहीं बढ़ने वाली मोलर कंडक्टेंस की। आयंस फ्री थे, जितना कंडक्टेंस दिखा सकते हैं मैक्सिमम दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मैक्सिमम दिखा रहे हैं तो कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू दिखा रहे होंगे, तो ये है वो फिक्स वैल्यू। और ये ग्राफ ऐसे पढ़ना है कि कंसंट्रेशन कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे अट्रैक्शन खत्म हो चुका है आयंस के बीच में। और कंसंट्रेशन वाइज बात करी जाए तो ये वो कंसंट्रेशन है जहां पे ये जीरो को अप्रोच करता है। जीरो मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन, इसीलिए बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट। बस इतना ही समझा सकता था। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस ठीक सर। है, यस सर। ओके। अब वीक के लिए थोड़ा चक्कर है बच्चों, ध्यान से सुनो। वीक में हमें एक चीज परेशान करेगी, ओसवाल्ड। वीक में हम जैसे जैसे देखेंगे वीक की कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, वहां आयंस भी बढ़ रहे हैं, वहां आयंस बढ़ रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा चक्कर है बेटा। वहां पे ना आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी कभी भी। वहां पे ग्राफ पता कैसे आता है, हल्का सा हिंट दे देता हूं। वहां पे ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे। जी हाँ, यानी कि आप कभी भी मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आप जितना पानी ऐड करोगे, जितना पानी ऐड करोगे उतना कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पानी ऐड करो कंडक्टेंस बढ़ेगा, पानी ऐड करो कंडक्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे क्या था, पानी ऐड करोगे कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक समय बाद ये कंडीशन आ जाती है और यहाँ पे वो कंडीशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इसका जवाब हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक के नोट्स आपको फोटो क्लिक करके भी भेज, आप प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास संडे को होगी और संडे को हम इसे फिनिश करने वाले हैं, तो प्लीज फोकस रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग। बाय।